हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और आज आपका CISF HCM का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन रियल हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो कांग्रेस का जो 1887 में मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1887 मद्रास अधिवेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लवलीना बोरगोहेन ये किस खेल को बिलोंग करती हैं। ऑप्शन में दिया था बॉक्सिंग खेल, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। वह 23 साल की हैं और असम के गोलाघाट ज़िले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ वह 2008 और 2012 ओलंपिक में क्रमशः विजेंद्र सिंह और MC मैरी कॉम के बाद कांस्य पदक भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बोनालू महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया था तेलंगाना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीने में मनाया जाता है। तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, रंगराजन आयोग से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पूरा सवाल नहीं मिला है, पर देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। 1 जून 2005 के एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना की थी। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था दोस्तों, एक बार ये वाला क्वेश्चन बताइएगा एग्जैक्ट क्या आया था और ऑप्शन क्या थे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। रंगराजन आयोग वाला क्वेश्चन जिनको भी याद है अच्छे से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उदार शक्ति युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है भारत देश का। उदार शक्ति युद्ध जो अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन में मलेशिया दिया था, जो कि राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना Su-30 MKI और C-17 विमानों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है, जबकि मलेशियाई वायुसेना Su-30 MKS विमान उड़ाएगी। इस 4 दिवसीय युद्धाभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध जो अभ्यास हैं वो आयोजित किए जाएंगे। सिंपल हमसे पूछा गया था, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है, भारत और मलेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वुमेन्स प्रीमियर लीग से आपको पता होगा 2023 में पहली बार वुमेन्स का IPL जो है वो करवाया गया था, और ये लीग कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया। तो पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। चैंपियन बना था मुंबई इंडियंस। उप विजेता जो रनर्स अप हैं वो दिल्ली बना था। सर्वाधिक जो रन वो थे दोस्तों मैग लैनिंग के 345 और सबसे ज़्यादा विकेट थे हैले मैथ्यूज़ के 16। पहला सीज़न मार्च 2023 में खेला गया था और मुंबई इंडियंस ने ये पहला खिताब जीता था। मैच मुंबई और नवी मुंबई में खेले गए थे, जिसमें 5 फ्रेंचाइजियों ने हिस्सा लिया था फर्स्ट वुमेन प्रीमियम लीग में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा USA। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो ये हमने लिया है रूस देश से, या फिर सोवियत संघ आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन में दिया था ग्लूटेन। ग्लूटेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 39D आर्टिकल 39D ये किसको बिलोंग करता है। तो अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि आर्टिकल 39A पूछा था, अगर 39D पूछा होगा तो ये राइट आंसर है। अगर 39A पूछा है ना, तो आपको बता दूं भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A
ये दोस्तों समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। इसके अलावा यह समाज के गरीबों और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और समान अवसर के आधार पर सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित न किया जाए। बताना दोस्तों, आर्टिकल 39A आया था या आर्टिकल 39D आया था, दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस विश्व जोखिम जो मैट्रिक्स है, ये दोस्तों विश्व सूची में भारत 44वें के जोखिम स्कोर के साथ 82वें स्थान, 2020 से 5 स्लॉट की गिरावट इसमें देखी गई है और 2020 में भारत के 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर था। डेनमार्क 2 के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। एक रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन जिसे ट्रेस के नाम से जाना जाता है 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है। ठीक है, और हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में 18वां संस्करण जारी किया है, जिसमें विश्व से अगले 2 वर्षों में पारंपरिक आपदाओं को आंका गया है। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ। 1935, 1935 विल बी द राइट आंसर। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे 1926 में रॉयल कमीशन भी कहा जाता था। RBI अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। RBI का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ओडिशा भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में था, करेक्ट करना था आपको। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में ओडिशा सबसे नवीनतम है। ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जो भारत में शास्त्रीय स्थिति में है। तमिल भारत की पहली भाषा और जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त किया गया था। 2004 में एक शास्त्रीय भाषा बनी तमिल, उसके बाद 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही तेलुगु को और 2013 में मलयालम को और आखिर में 2014 में ओडिया को शामिल किया गया। टोटल वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, करो या मरो का नारा आंदोलन किस आंदोलन में दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये जो नारा है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि हितकरणी सभा का स्थापना किसने किया। हितकरणी सभा का स्थापना BR अम्बेडकर जी ने किया था। दलित कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन BR अम्बेडकर जी ने किया था। तो BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, सबसे कम पुरुष साक्षरता किस दर वाला राज्य कौन सा है। बिहार होगा। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता 93.91 है। इसके बाद आता है 92.28% के साथ लक्षद्वीप। बिहार आता है 63.82% की साक्षरता के साथ। सबसे जो कम साक्षर वाला राज्य है वो बिहार ही है। हमसे पूछा था सबसे कम पुरुष साक्षर वाला, तो भी बिहार आपको करना है। सबसे कम महिला साक्षर वाला अगर आपसे पूछे तब आपको राजस्थान करना है। अगला क्वेश्चन है, जुआरी नदी किस राज्य में बहती है। जुआरी नदी गोवा में बहती है। तो गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारसम में है। अगला क्वेश्चन आया था, संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। तो बंगाली आपका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित 2 स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्रों का संस्थापक और संपादक थे। बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और या संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मीरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पेंशन से था। तो इसमें देखिए दोस्तों 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी, इसके लिए अंशदान 55 रुपये 200 रुपये तक महीना होता है। अगला क्वेश्चन आया था, सांख्य सागर किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। ठीक है,
26 जुलाई 2022 को देश में नई घोषित 5 रामसर साइट्स में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को भी शामिल किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश की 3 आर्द्रभूमि इंदौर के सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर तथा सांख्य सागर को रामसर साइट के रूप में घोषित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महाबली नाटक के रचयिता कौन थे? तो साहित्यकार असगर वजाहत थे। ठीक है। एक यहाँ पे पूछा गया, कवच भारतीय रेल सुरक्षा का निर्माण किसने किया? तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए विकसित किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों हमने आयरलैंड से लिया है और ये जो है 36 से 51 के भाग 4 में निहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट में कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अवयव कितने प्रकार का होता है? ये 5 इसके भेद होते हैं, क्रिया, निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है? तो ऑप्शन बताना क्या थे। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का, कनक और पेड़ का प्रायवाच्य। तो कनक के प्रायवाच्य जो है वो कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, खेम का, हाटक, सोना, स्वर्ण, कांचन, चारतुन है। पेड़ के देख लेते हैं, वृक्ष, तरु, वृक्ष, ये सभी पेड़ के हैं। बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। एक गगन का विलोम आया था तो पृथ्वी हो जाएगा। वाक्य अशुद्धि से 3 प्रश्न देखने को मिले। तो ये थे सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छूट गए जिनको याद हैं कमेंट कर दीजिएगा, PDF में ऐड कर दूंगा बाद में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिनको भी वीडियो अच्छा लगा है सारे के सारे जने वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी ऑन कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।